कहीं जलते वाहन, कहीं तोड़फोड़, कहीं फायरिंग, तो कहीं मरने मारने के लिए आपा खोते लोग। ये तस्वीर है कंदहार में अफगान पाकिस्तान सीमा की। आगजनी, धुआं, फायरिंग और अफरा तफरी के इस माहौल की वजह तालिबान नेता और सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर से जुड़ी एक खबर है जिसमें उनकी मौत के दावे किए गए हैं। ये खबर जैसे ही फैली, मुल्ला बरादर समर्थकों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना पर फूट पड़ा और बरादर समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। हालांकि मुल्ला बरादर की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस अफवाह ने पल भर में जंगल की आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। फिर तो पाकिस्तानी फौज की तरफ बढ़ रहे लड़ाकों की राह में जो कुछ आया वो धू धू कर जल पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद बरादर समर्थकों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की। इस गुस्से की आग में पाकिस्तानी सेना के झुलसने की वजह है। बताया गया कि तालिबान की सरकार के गठन से पहले तालिबानी नेताओं और हक्कानी नेटवर्क के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान सरकार बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हक्कानी नेटवर्क की तरफ से गोली चला दी गई, जिसमें मुल्ला बरादर घायल हो गया। तभी से ही उसे नहीं देखा गया है, जबकि तालिबान के सभी नेता दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बरादर का प्रधानमंत्री का पद पाकिस्तान के दखल की वजह से ही नहीं मिला और पाकिस्तान ने ही हक्कानी नेटवर्क को सरकार में शामिल करवाया। मुल्ला बरादर के जख्मी होने को लेकर तालिबान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो इससे अटकलों को हवा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इन अटकलों को मुल्ला बरादर की मौत की अफवाह बनने का मौका तब मिल गया जब अफगानिस्तान पहुंचे कतर के विदेश मंत्री के साथ कई तालिबानी नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन उनमें मुल्ला बरादर कहीं नहीं दिखा। इसलिए लोग इसे सच मानकर आपा खोने लगे। बात बढ़ने लगी तो तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक मैसेज ट्वीट किया जिसमें मुल्ला बरादर की आवाज होने का दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि मुल्ला बरादर जिंदा हैं और वो घायल भी नहीं हुए थे। आरोप है कि हक्कानी नेटवर्क को सरकार में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान ने दबाव डाला और इसी काम के लिए आईएसआई के चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। आरोप है कि आईएसआई की शह पर ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार मुल्ला बरादर के पर कतरे गए। इन अटकलों को एक वायरल ऑडियो मैसेज ने मानो मुहर लगा दी, जिसमें तालिबान के उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल की आवाज होने का दावा किया गया। इस वायरल मैसेज में मुल्ला फजल ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की छवि को खराब कर दिया है। पाकिस्तान हेवाद ब्याज पदे खतर द तुल उम्र द पारा नवायम पाकिस्तान हेवाद की زموږ استاسو پښتانه افغانان او بیا خاصتا خپل سکوړو مالته ډیر ژوند کوي। इस वायरल वीडियो में मुल्ला फजल बार बार पंजाब यानी पाकिस्तान, अर्ग यानी काबुल और मेहमान यानी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद का जिक्र करते सुनाई पड़े, जिसमें पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि उसने अफगानिस्तान में सभी वर्गों की सरकार नहीं बनने दी। موضوع خو پنجاب خراب کړل، دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی وو کابل ته، دغه کابینه دغه رقم نه و، د اساس تشکیل ور جوړ کی او دغه موضوع د دلی پټه پاتې مخللی په کابل کې خبريږي। जिस आवाज को मुल्ला फजल का मैसेज माना जा रहा है उसमें पाकिस्तान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान पर तालिबान के अंदरूनी झगड़े से लेकर उनके मामलों में दखल देने, अफगानिस्तान को एक और लड़ाई में झोंकने का आरोप है। यानी जनता के बाद अब तालिबान का भी एक हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यही हुआ तो पाकिस्तान